क्या आप भी कमर दर्द से परेशान हैं? अगर हाँ, तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन, कमर दर्द के बारे में। इनके लक्षण, कारण और सबसे ज़रूरी इनसे छुटकारा पाने के लिए आसान उपाय। कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी और कभी भी हो सकता है। चाहे आप ऑफिस में बैठे हो या घर में भारी काम करते हो या फिर जिम में एक्सरसाइज करते हो, कमर दर्द किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम आपको बतलाएंगे कि आप इस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। रमेश एक छोटे शहर का मेहनती इंसान था। हर दिन ऑफिस में घंटों काम करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। शुरुआत में हल्की थकान होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमर में तेज दर्द रहने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि रात को करवट बदलना भी मुश्किल हो गया। रमेश सोचता रहा, शायद ये उम्र का असर है, और दर्द को नजरअंदाज करता रहा। लेकिन एक दिन ऑफिस में अचानक उठते हुए उसकी कमर में ऐसी झंझनाहट हुई कि वह वहीं कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। सहकर्मियों की मदद से वह अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने रमेश को ध्यान से जांचा। एक्सरे रिपोर्ट देखकर बोले, रमेश जी, यह मांसपेशियों में खिंचाव और गलत बैठने की आदतों की वजह से हुआ है। चिंता की बात नहीं, लेकिन इलाज जरूरी है। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां, फिजियोथेरेपी सेशन और रोज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की सलाह दी। इसके अलावा ऑफिस में हर 1 घंटे पर उठकर हल्की वॉक करने और सही पोस्चर में बैठने की सख्त हिदायत दी। रमेश ने डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से लिया। पहले कुछ दिन मुश्किल रहे, लेकिन धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। हर स्ट्रेच के साथ वह खुद को हल्का महसूस करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी मुस्कान वापस लौट आई। आज रमेश न केवल दर्द से मुक्त है, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में एक बड़ा सबक भी सीखा। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, और सही समय पर इलाज जीवन बदल सकता है। मैं राहुल कुमार, आज इस वीडियो में बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। फर्स्ट, कमर दर्द के कारण, लक्षण। सेकंड, डॉक्टर कैसे करते हैं इनकी जांच। थर्ड, घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखें, यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कमर दर्द के कारण, लक्षण के बारे में। कमर दर्द के पीछे कई क्लिनिकल कंडीशन हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे मुख्य 5 केस के बारे में जो कमर दर्द के कारण बनते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। फर्स्ट केस, स्लिप डिस्क। यह तब होता है जब रीढ़ की हड्डियों के बीच डिस्क खिसक जाते हैं या फट जाते हैं। इससे नसों में दबाव पड़ते हैं और कमर में तेज दर्द होने लग जाते हैं, और ये पैरों तक फैल जाते हैं। अगर आपको पैरों में झंझनाहट या कमजोरी महसूस हो रहे हैं, तो यह स्लिप डिस्क के संकेत होते हैं। केस सेकंड, साइटिका। यह तब होता है जब साइटिका नर्व्स में दबाव पड़ते हैं। इससे कमर से लेकर के पैरों तक तेज दर्द होता है, जो चलने फिरने में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अगर आपको पैरों में जलन या झंझनाहट हो रहे हैं, तो यह साइटिका के संकेत हो सकते हैं। केस थर्ड, स्पॉन्डिलाइसिस। इसमें रीढ़ की हड्डियों का एक हिस्सा आगे तरफ खिसक जाता है, जिससे कमर में अकड़न और दर्द होता है, खास करके जब आप खड़े होते हो या चलते हो। यह समस्या अक्सर बुजुर्गों और एथलीट में देखे जाते हैं। केस 4, ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह तब होता है रीढ़ की हड्डियों के जोड़ों का कार्टिलेज घिस जाता है। इससे कमर में दर्द, अकड़न और मूवमेंट करने में दिक्कत होते हैं। यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है। केस 5, किडनी स्टोन या इन्फेक्शन। किडनी के इन्फेक्शन की वजह से कमर में दर्द होते हैं। यह दर्द एक तरफा और बहुत तेज होता है, और साथ ही बुखार, उल्टी और पेशाब में जलन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह कमर दर्द के मुख्य 5 क्लिनिकल केस हैं। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण महसूस होता है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आइए हम कमर दर्द के लक्षण के बारे में जानते हैं। पहला, तेज दर्द होना। यह दर्द अचानक शुरू हो सकती है और कमर के निचले हिस्से में महसूस होता है। चलने फिरने या उठने बैठने में परेशानी महसूस होते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी भारी सामान उठाया है और तेज दर्द हुआ है, तो यह लक्षण हो सकते हैं। दूसरा लक्षण, झंझनाहट या सुन्न पड़ना। इसे टिंगलिंग और नंबरनेस भी कहते हैं। यह तब होता है जब नसों में दबाव पड़ते हैं या झंझनाहट पैरों से कमर तक महसूस होते हैं। जैसे कि अगर आपको बैठे बैठे पैरों में झंझनाहट महसूस होते हैं, तो यह लक्षण हो सकता है। लक्षण तीसरा, मांसपेशियों में अकड़न। इसे मसल्स स्टिफनेस भी कहते हैं। इससे कमर की मांसपेशियां सख्त हो जाती है। आपको झुकने या मुड़ने में दिक्कत होते हैं। यह अकड़न सुबह के समय ज्यादा महसूस होते हैं। जैसे कि आप सुबह उठते ही कमर में अकड़न महसूस करते हैं, तो यह लक्षण हो सकता है। सिम्टम 4, कमर दर्द का पैरों तक फैलना। पेन रेडिएटिंग
टू लेग। यह दर्द कमर से शुरू होकर के पैरों तक फैलते हैं, इसे साइटिका भी कहते हैं। यह दर्द चलने फिरने में मुश्किल महसूस होता है। जैसे कि अगर आपको कमर दर्द के साथ पैरों में दर्द महसूस होता है तो यह लक्षण हो सकते हैं। आइए हम डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कमर दर्द का सही इलाज शुरू होता है सही डायग्नोसिस से? तो आज हम बात करें डॉक्टर कमर दर्द को कैसे पता लगाते हैं और कौन-कौन से टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच। सबसे पहले डॉक्टर आपकी कमर जांच करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपकी शारीरिक जांच करते हैं। इसमें आपकी कमर की मूवमेंट, पोस्चर और दर्द को चेक करते हैं। यह भी चेक करते हैं कि दर्द कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक फैला है। स्टेप सेकंड, मेडिकल हिस्ट्री। डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि दर्द आपको कब से शुरू हुआ है, कितना तेज है और क्या यह पुरानी बीमारी है। यह जानकारी डायग्नोसिस में काफी मदद करती है। अगर आपको पहले कभी कमर दर्द हुआ है तो आप डॉक्टर को जरूर बताएं। स्टेप थर्ड, एक्सरे। यह टेस्ट हड्डियों की स्थिति को दिखाता है। इसमें पता चलता है कि आपकी हड्डियां कहीं टूटी तो नहीं है या उम्र के साथ आपकी हड्डियां कमजोर तो नहीं पड़ गई। जैसे कि आपको पहले कभी हड्डियों में चोट लगे हैं या दर्द हो रहे हैं तो डॉक्टर एक्सरे करवाने को कहते हैं। स्टेप 4, एमआरआई। यह टेस्ट नसों, मांसपेशियां और डिस्क की स्थिति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि कहीं नसों में दबाव तो नहीं है या डिस्क खिसकी तो नहीं है। एमआरआई करने से हमें डिस्क की स्थिति के बारे में सही से पता चला, कहीं डिस्क खिसकी तो नहीं है या फटी तो नहीं है, तो इसे स्लिप डिस्क कहते हैं, जो कमर दर्द का यह एक बड़ा कारण है। सेकंड, नसों में दबाव, नर्व्स कंप्रेशन। कहीं नसों पे दबाव तो नहीं, तो हमें दर्द, झंझनाहट और कमजोरी का बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा, स्पाइनल कैनल की चौड़ाई, स्पाइनल कैनल विड्थ। एमआरआई से स्पाइनल कैनल की चौड़ाई को मापा जाता है। अगर यह सिकुड़ जाता है तो इसे स्पाइनल स्टोनेसिस कहते हैं, जो कमर दर्द का बड़ा कारण हो सकता है। फोर्थ, संक्रमण या ट्यूमर, जिसे इन्फेक्शन और ट्यूमर भी कहते हैं। एमआरआई से पता चलता है कि कहीं संक्रमण या ट्यूमर तो नहीं, यह समस्या भी कमर दर्द का बड़ा कारण बन सकता है। फिफ्थ, एमआरआई से मांसपेशियों और लिगामेंट की स्थिति का पता चलता है। अगर इसमें चोट या सूजन है तो यह कमर दर्द का बड़ा कारण हो सकता है। कमर दर्द किसी गंभीर समस्या की वजह से हो रहा है, जैसे डिस्क खिसकना, नसों में दबाव या संक्रमण, झंझनाहट या कमजोरी, तो डॉक्टर एमआरआई करवाने की सलाह देते हैं। आईएम ब्लड टेस्ट के थ्रू भी कमर दर्द के छुपे कारण के बारे में जान सकते हैं। यह टेस्ट संक्रमण या सूजन का पता लगाने में मदद करती है। अगर कमर दर्द के साथ वजन में कमी हो रही है तो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको कमर दर्द के साथ तेज बुखार आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। फर्स्ट, सीबीसी। यह ब्लड टेस्ट खून में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट की संख्या को चेक करते हैं। अगर आपको कमर दर्द के साथ बुखार या थकान है तो टेस्ट इन्फेक्शन या एनीमिया का पता लगा सकते हैं। सेकंड, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यह टेस्ट शरीर के सूजन का पता लगाते हैं। अगर कमर दर्द के साथ सूजन, जलन हो रहे हैं तो यह टेस्ट किया जा सकता है। थर्ड, सीआरपी-सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह टेस्ट भी सूजन के कारण पता करते हैं। अगर कमर दर्द के साथ जोड़ों में दर्द है तो ये टेस्ट किया जाता है। फोर्थ, कैल्शियम या विटामिन डी की टेस्ट। अगर कमर दर्द के साथ हड्डियों में दर्द और कमजोरी है तो ये टेस्ट किए जाते हैं। यह हड्डियों की सेहत को चेक करते हैं। फिफ्थ, रूमेटॉइड फैक्टर। अगर आपको कमर दर्द के साथ जोड़ों में सूजन और दर्द है तो यह टेस्ट कराए जाते हैं। यह आर्थराइटिस का पता लगाने में मदद मिलती है। आइए हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, टैबलेट वोवरन। एक टैबलेट खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आपको सीवियर पेन हो रहे हैं तो आप इंजेक्शन वोवरेन आईएम में अल्टरनेट डे पे लगा सकते हैं। ये एनएसआईडी क्लास की दवाइयां हैं। सेकेंड, टैबलेट पेन 40, ये खाली पेट ले सकते हैं। ये गैस की दवाइयां हैं। थर्ड, टैबलेट ऑस्ट्रोकैल्शियम। एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं और ये 30 दिनों तक लेनी है। फोर्थ, कैप्सूल ऑट्रीन। एक कैप्सूल रात में सोने के टाइम ले सकते हैं। फिफ्थ, टैबलेट वाइसलोन 5 mg। एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, तो टाइम के लिए ये दवाई चला सकते हैं। अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं और दवाइयों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए 5 अचूक उपाय। फर्स्ट, गर्म पानी की सेकाई, इसे हॉट कंप्रेस भी बोलते हैं।
गर्मी से मांसपेशियों को आराम मिलता है और दर्द कम होता है। एक गर्म पानी की बोतल या गर्म तौलिया को अपने कमर पे 10 से 15 मिनट तक रखें। यह उपाय दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। गर्म पानी की बोतल नहीं है तो गर्म तौलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उपाय, हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन और दर्द को कम करता है। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल करके रात में सोने के टाइम में रोज पिएं। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो हल्दी को गर्म पानी में उबाल करके पी सकते हैं। तीसरा उपाय, योगा और स्ट्रेचिंग। कुछ आसान योगा जैसे कैट काउ पोज, चाइल्ड पोज यह कमर दर्द से राहत दिला सकती है। रोजाना 10 से 15 मिनट तक योगा करें। योगा करते समय धीरे धीरे सांस लें और शरीर को जबरदस्ती ना खींचें। चौथा उपाय, मालिश। सरसों तेल या नारियल के तेल से बॉडी पे मसाज करें। इससे दर्द और अकड़न काफी ठीक हो। पांचवा उपाय, सही पोस्चर। गलत पोस्चर से कमर दर्द बढ़ सकते हैं। बैठते समय कमर को सीधी रखें और भारी सामान उठाते समय घुटनों का इस्तेमाल। आइए हम प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप खुद को परेशानियों से बचा सकते हैं। आज हम बात करें कमर दर्द से बचने के लिए कुछ आसान टिप्स। पहला टिप, भारी सामान उठाते समय सही टेक्निक का उपयोग करें। भारी सामान उठाते समय घुटना को मोड़ करके और कमर सीधी रखें। सामान को करीब रखें और झटके में ना उठाएं। अगर सामान बहुत भारी है तो किसी और से मदद लें। दूसरा टिप्स, रेगुलर एक्सरसाइज। रोजाना 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें। इससे कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है। योगा, स्ट्रेचिंग और वॉकिंग बहुत ही फायदेमंद होते हैं। टिप्स तीसरा, अगर आपका वजन ज्यादा है तो कमर पे अधिक दबाव पड़ता है। असंतुलित आहार लें और वजन कम करें। साथ ही साथ नियमित एक्सरसाइज भी करें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। चौथा टिप्स, तनाव कम करें। तनाव से मांसपेशियां सख्त हो जाती है। इससे कमर दर्द हो सकता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या हॉबीज से तनाव कम करें। अगर आपको तनाव ज्यादा है तो आप दोस्तों और परिवार से बात करें। टिप्स पांचवा, सही फुटवेयर पहने। ऊंची हील या फ्लैट चप्पल पहनने से कमर पे दबाव पड़ते हैं। कंफर्टेबल शूज पहने और बॉडी को रिलैक्स दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आपके लिए ऐसे ही हम हेल्थ टिप्स वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।